भारतीय ज्ञान मीमांसा की समानांतर परंपराएं, इस विषय को लेकर कुछ चर्चा करूंगा। समानांतर से हमारा आशय क्या है, इस पर मैं बात करूंगा। उसके पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भारतीय ज्ञान परंपराएं या भारतीय ज्ञान मीमांसाओं का इतिहास, सतत विकास का इतिहास लगभग 10,000 वर्षों का मानता हूं और लगभग 5 चरणों में ये ज्ञान मीमांसाएं या ज्ञान परंपराएं विकसित होती रही हैं। इस पर मैं पहले भी बात करता रहा हूं, पर उन 5 चरणों को मैं एक बार बता देता हूं। उससे आगे जो हम बात करेंगे वह और अधिक स्पष्ट हो पाएगी। 5 चरण इस प्रकार से हम मानते हैं कि वैदिक काल, जो ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है, वह ईसा से 8,000 से 10,000 साल पूर्व से आरंभ हो जाता है। वैदिक काल यह प्रथम अवस्था है भारतीय ज्ञान मीमांसा की। इसको मंत्र काल या उन्मेष काल भी कहते हैं। या ईसा पूर्व 10,000 से लगा करके 500 ईसा पूर्व तक यह काल है। दूसरी अवस्था सूत्र काल है, जिसमें कि सूत्र ग्रंथ रचे जाते हैं। षट दर्शनों के सूत्र हैं, सभी अन्य शास्त्रों के सूत्र ग्रंथ हैं, और जैन और बौद्ध दर्शनों का उदय भी होता है। यह दूसरी अवस्था है। सूत्र काल या व्यवस्थापन काल इसको कह सकते हैं। यह 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक लगभग 800 वर्ष का समय हम इसको मान सकते हैं। तीसरी अवस्था भाष्य काल या विस्तार काल है, जिसमें सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे जाते हैं, व्याख्याएं होती हैं और विस्तार से चर्चाएं होती हैं, पर और भी अधिक विकास होता है। या 300 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का यह समय हम मान सकते हैं। और चौथी स्थिति या चौथी दशा, चौथा चरण वैविध्य काल है, जिसमें कि विविध परंपराएं विकसित होती हैं, शाखाएं प्रशाखाएं दर्शनों की, शास्त्रों की, ज्ञान मीमांसाओं की, विभाग और उपविभाग होते हैं। यह 10वीं 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यह काल चलता है। चौथा चरण यह है भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के विकास का। और 5वां चरण यह पुनरुन्मेष काल या आधुनिक काल भी इसको कह सकते हैं। 1800 ईस्वी के बाद से लगाकर आज तक का समय इसको हम मान सकते हैं। इन 10,000 सालों में भारतीय ज्ञान परंपराओं में अनेक परंपराएं, अवान्तर परंपराएं विकसित होती रहीं, और कोई एक ज्ञान मीमांसा नहीं है, कोई एक परंपरा नहीं है। हम जब एक वचन में भी प्रयोग करते हैं ज्ञान मीमांसा, भारतीय ज्ञान मीमांसा, ऐसा जब हम कहते हैं तो यह मानना चाहिए कि कई कई ज्ञान मीमांसाएं हैं। उनके लिए हम एक साथ एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। कभी कभी हम भाषा में बहुतों के लिए एक वचन कहते हैं। जब मनुष्य कहते हैं तो सारे मनुष्य समाज से आशय होता है। तो जातौ एक वचनम, यह संस्कृत व्याकरण का सिद्धांत भी है कि पूरी जाति को बताना होता है तो एक वचन में भी कह देते हैं। तो यह उस सिद्धांत के अनुसार यह भारतीय ज्ञान मीमांसा, ऐसा यदि हम कहते हैं, अथवा भारतीय परंपरा ऐसा हम यदि कहते हैं, तो कई ज्ञान मीमांसाओं, कई ज्ञान परंपराओं से ही हमारा आशय होता है। इनमें से अनेक ज्ञान परंपराएं या अनेक ज्ञान मीमांसाएं एक दूसरे के समवर्ती होकर के विकसित होती रही हैं, साथ साथ चलती रही हैं। इसी को हम समानांतरता कह सकते हैं कि कई परंपराएं एक साथ चलती हैं, विकसित हो रही हैं, कई ज्ञान मीमांसाएं एक साथ हो रही हैं। इस पर ध्यान कम दिया जाता है। हम भारतीय ज्ञान मीमांसा पर बात करते हैं तो कोई एक शाखा, कोई एक शास्त्र ले लेते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, वेदांत, और उसका एक प्रकरण हम लेकर के बात करने लगते हैं तो उससे संपूर्ण परिदृश्य सामने नहीं आता है। और एक साथ जो कई कई ज्ञान की धाराएं, कई कई परंपराएं विकसित हुई हैं हमारे देश में, उन पर पूरी दृष्टि हमारी नहीं रहती है, तो उससे होलिस्टिक परव्यू या समग्र दृष्टि विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने उचित समझा कि भारतीय ज्ञान मीमांसाओं की समानांतरता पर बात की जाए। और ये समानांतरताएं क्यों हैं?
पश्चिम के देशों में प्रायः समानांतरताएं उस प्रकार से नहीं बनती। भारत में ये समानांतर परंपराएं बहुत सारी रही हैं। यहाँ तक कि बुद्ध के समय में, महावीर के समय में जो अध्येता हैं, उनका कहना है कि लगभग 500 दार्शनिक हैं जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। 500-600 दार्शनिक एक ही समय में खूब अपनी अपनी परंपरा बता रहे हैं, अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि 500-600 ज्ञान मीमांसाएं एक साथ चल रही हैं। उनके प्रतिपादनकर्ता, उनको बताने वाले, उनके फिलासफर्स वो लगभग समकालीन हैं। हमारे अपने समय में वर्तमान भारत में भी ऐसा हो सकता है कि कई कई विचारक एक साथ हैं, उनमें मतभेद हो सकता है, उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी अपनी अपनी ज्ञान मीमांसा है। तो जिस प्रकार से इस महादेश में असंख्य नदियाँ एक साथ बहती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल बह सकती हैं, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, कहीं कहीं भी एक दूसरे से मिलती हैं, संगम करती हैं, एक भी हो जाती हैं, फिर अलग हो जाती हैं। उसी तरह से ज्ञान मीमांसा की धाराएं पैरेलल या समानांतर इस देश में बहती रही हैं। कहीं कहीं वे एक दूसरे से समागम करती हैं, कहीं कहीं वे एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में बहती जाती हैं। तो यह पूरे परिदृश्य को सामने रखते हुए जो भारत का वैविध्य है ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से, ज्ञान की परंपराओं की दृष्टि से, उस पर हमको दृष्टिपात करना चाहिए। पहले तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि ये हमारे यहाँ इतनी अधिक समानांतर परंपराएं क्यों हैं और एक परंपरा क्यों नहीं है। बहुत सारे देशों में इकहरी परंपराएं हैं। जहाँ इस्लाम देश है वहाँ पर उनका एक ही ग्रंथ कुरान है, उस कुरान से परंपरा चली है। वो एकत्व पर विश्वास करते हैं, ईश्वर भी एक ही है, खुदा एक है, वह निराकार है, इसलिए और कुछ नहीं उसके सिवाय। वहाँ ज्ञान मीमांसा की इतनी समानांतर परंपराएं नहीं बनती। बाद में कुछ संप्रदाय उनमें हुए, कुछ सूफी धर्म आया, तो वो समानांतरताएं कदाचित वहाँ उस तरह से नहीं बनी जो समानांतरताएं, जो पैरेललिटीज़ भारत में बनती हैं। इसी तरह से जहाँ क्रिश्चियनिटी है वहाँ भी एक ही किताब उनकी बाइबिल है और उससे परंपराएं विकसित हुई हैं। और पूरे यूरोप की संस्कृति और बहुत सारे देशों की जो संस्कृतियाँ हैं, ज्ञान मीमांसाएं, उनमें इकहरापन इसलिए होता है। हमारे यहाँ इकहरापन या सिंगुलैरिटी नहीं रही है, हमारे यहाँ विविधता बहुत अधिक रही है। तो हम सिंगल नैरेटिव में, एक आख्यान में विश्वास नहीं करते, हम बहुलता के देश हैं। तो ये समानांतर परंपराएं, पहला कारण तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे सृष्टिबोध में, हमारे जीवन दर्शन में बहुलता का जो अंगीकार है, the acceptance of plurality in our life philosophy, this is one of the reasons for the parallelities of the knowledge systems and traditions. हमारा पूरा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, विश्वबोध है, उसमें ही अनेक का अंगीकार है। हमारा जो वैदिक दर्शन है, उपनिषद दर्शन है, या जैनियों में जो जैन दर्शन में अनेकांतवाद है, बौद्ध दर्शन में भी बहुत सारे सिद्धांत ऐसे हैं, विभज्यवाद उनका है। तो एक सिद्धांत को बिखरा करके कई कोटियों में बिखेर करके देखते हैं, फिर सबको स्वीकार करते हैं, फिर मध्यम प्रतिपद पर पहुंचते हैं। तो ये अनेक का स्वीकार ये हमारे संस्कारों में, हमारे सृष्टिबोध में रहा है। और एको हम बहुश्याम, ऐसा उपनिषदों में कहा कि परम तत्व जो उत्पन्न हुआ उसके मन में सबसे पहले तो यह इच्छा, संकल्प हुआ कि मैं एक हूँ तो एक नहीं हो सकता हूँ मैं, मेरी चरितार्थता इसी में है कि मैं बहुत हो जाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत बना लेता हूँ। ऐसा परम तत्व ने या परमात्मा ने संकल्प किया। यह उपनिषदों में जो सृष्टि विद्या है उसको बताते हुए कहा गया। तो हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारी जीवन दृष्टि है, उसमें यह विचार मूल में ही अनुस्यूत है कि हम बहुत होते हैं, बहुत का अंगीकार करते हैं, बहुलता का अंगीकार करते हैं, या अनेकों की स्वीकृति हम करते हैं। तो यह उसके कारण उदार भी हम रहे हैं, पर विचारधाराएं, बहुलताएं, कई कई समानांतर परंपराएं, कई कई ज्ञान मीमांसाएं एक साथ हमारे यहाँ विकसित होती रही हैं। दूसरा कारण जो समानांतरताओं का रहा है कि एक परंपरा भी निरंतर विकसित होती रही है। विचारधाराओं में, परंपराओं में, ज्ञान मीमांसाओं में विकास होता है। यदि हम वेदांत को ही लें तो एक
अद्वैत वेदांत आया तो द्वैत वेदांत उसके सामने आ गया। और अद्वैत और द्वैत है तो द्वैताद्वैत आ जाता है। अद्वैत और द्वैताद्वैत है तो शुद्धाद्वैत आ जाता है। फिर विशिष्टाद्वैत हो जाता है, फिर पूर्णाद्वैत हो जाता है। और एक दूसरे को खत्म नहीं करते हैं, ये समानांतर चलते हैं। वल्लभ भी हैं, रामानुज भी हैं, शंकराचार्य का दर्शन भी चला आ रहा है। तो सब जी रहे हैं यहाँ, सभी एक साथ फल फूल रहे हैं। जैसे सभी नदियाँ बह रही हैं, एक नदी के बहने से ऐसा नहीं है कि वो सारी नदियों को निगल लेगी। इसलिए जितनी भी विचारधाराएं चल रही हैं वो दूसरी विचारधारा को निगल लेगी, ऐसा नहीं है। ये जो सह अस्तित्व है और विकसित होते जाना है, एक परंपरा का शाखाओं में बन के वो शाखाएं फिर पूरी नई परंपरा बना लेती हैं। तो वेदांत की यदि कई शाखाएं होती हैं तो वे उनकी एक बड़ी लंबी परंपरा, उनका अपना एक धर्मचर्या जीवन पद्धति विकसित हो जाती है। परंपराओं में, ज्ञान मीमांसाओं में जो निरंतर विकास है वो उनकी समानांतरता में परिणति देता है। एक बहुत बड़ा कारण जो हमारे यहाँ समानांतरताओं का ज्ञान मीमांसाओं में है वह हमारे देश की बहुभाषिकता है। यह हमारे देश को कई देशों से अलग भी करती है। यूरोप के कई देशों में एक ही भाषा है और वो कोशिश ये करते हैं कि एक ही भाषा रहे। हमारे यहाँ ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा देश नहीं रहेगा। कोई कहे कि संस्कृति एक भाषा हो जाए, पूरी देश में संस्कृत लागू कर दो और सब उसी में बात करेंगे, ये बहुत बड़ी मूर्खता और अनर्थ का मूल होगा। क्योंकि हम स्वभाव से बहुभाषी रहे, आरंभ से ही अनेक भाषाएं थी ही हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि एक भाषा थी उससे अनेक बन गई। वो जब से समाज हमारे यहाँ आया वो कई समाज थे, कई जगहों पर मनुष्य जाति हमारे यहाँ रही, वो कई भाषाएं आरंभ से ही थी। ये हमारे यहाँ वेद के ऋषि बताते हैं। ये तो अंग्रेजों ने हमको बताना शुरू किया कि संस्कृत एक भाषा आपके यहाँ रही है, उससे अनेक भाषाएं हो गई। और उसका भी एक मूल इंडो यूरोपियन मूल भारतीय भाषा थी। क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि ही एक सत्तात्मक दृष्टि थी, एक तंत्रीय दृष्टि थी। तो एक ही भाषा हो, जैसा बाइबल में हुआ कि बाइबल में कहा गया कि शुरू में एक भाषा थी और जो आदम के बीच में कुछ ऐसा, आदम के मन में कोई ऐसा पाप का विचार आ गया तो स्वर्ग से उसको निकलना पड़ा और उससे फिर टूट गए और उससे 72 भाषाएं हो गई। अब आदर्श स्थिति यही कि 72 भाषाएं खत्म होकर फिर से एक ही भाषाएं रहे। ये उनकी एक तंत्रीय सोच है। हमारे ऋषि कहते हैं कि इस देश में असंख्य भाषाएं, असंख्य मत मानने वाले मनुष्य रहते हैं। ये अथर्ववेद में कहा गया, वेदों में कहा गया। तो जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम। इस देश की धरती पर असंख्य मनुष्य रहते हैं और असंख्य भाषाएं अगणित भाषाएं बोलते हैं, अगणित उनके मत हैं। यह वेद के ऋषि कहते हैं। हमारा जो प्राचीनतम समाज है वह स्वीकार करता है कि कई समाज हैं इस देश में और कई भाषाएं हैं। ये बहुभाषिकता सनातन काल से ही हमारे देश में रही है। और यदि भाषा होगी तो उसकी एक ज्ञान परंपरा होगी। भाषा जो है ज्ञान परंपरा का आश्रय है। हर भाषा में अपनी एक ज्ञान परंपरा होती है, वह भाषा उसको पोसती है, भाषा ज्ञान परंपराओं को संवर्धित करती है। तो जितनी भाषाएं हैं उनकी सबकी अपनी अपनी ज्ञान परंपराएं होंगी। तमिल भाषा बहुत पहले से चली आ रही है, उसमें ज्ञान परंपरा, उसकी कई ज्ञान परंपराएं उसमें हैं। संगम काल में उनके यहाँ कुछ ज्ञान परंपराएं आई, फिर जैन धर्म से भी उनका संपर्क हुआ। शिवोपासना वहाँ पहले थी, तो उनकी अनेक ज्ञान परंपराएं थी, उनकी अनेक देवता विश्वास मतांतर जो थे वो तमिल भाषा में उनका दस्तावेज, हमको उसके साहित्य में उनका दस्तावेज मिलेगा। तो जितनी भाषाएं हैं उनकी अपनी अपनी ज्ञान परंपराएं होने से बहुभाषिकता, ज्ञान परंपराओं की समानांतरता के कारण, बहुभाषिकता के कारण ज्ञान परंपराओं की समानांतरताएं बनती हैं। दूसरा एक कारण हमारे यहाँ ज्ञान परंपराओं की समानांतरता का यह भी रहा कि इतर परंपराओं और इतर संस्कृतियों के साथ इंटरेक्शन या अंतःक्रिया भारत की बहुत होती रही। अरब देशों के साथ संबंध रहा। प्राचीन काल में मिस्र, ईरान, इराक, इजिप्ट जिसको कहते हैं, गल्फ कंट्रीज जिसको कहते हैं, उनके साथ हमारे ईसा के शताब्दियों पहले से संपर्क थे। महाभारत में उसका साक्ष्य मिलता है। वेदों में भी समुद्र यात्रा करके दूसरे देशों में जाते थे, तो दूसरे देशों की संस्कृति से संपर्क होने के कारण, वहाँ की ज्ञान मीमांसाओं, ज्ञान परंपराओं से भी संपर्क होने के कारण उनसे भी हमने कुछ ग्रहण किया और उसके कारण
समानांतर परंपराएं हमारे यहाँ कुछ और भी आई, या विदेशों के कुछ लोग हमारे यहाँ आए, उनको हमने अपने देश में जगह दे दी। इस्लाम जब एक तरह से यह क्रूसेड इस्लाम का जो चला, इस्लाम चूँकि जिहादी धर्म था, तो उसमें बाकी धर्मों को ख़त्म करके और इस्लाम को ही स्थापित किया जाए, और बाकी धर्म मतावलंबियों को सताया जाने लगा, तो पारसी हमारे यहाँ 6ठी-7वीं शताब्दी के बाद से भाग कर के वहाँ से आने लग गए, और गुजरात में वो सबसे पहले बसे। तो पारसियों का समुदाय हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से, सदियों पहले से है। यहाँ तक कि क्रिश्चियनिटी हमारे यहाँ आ गई बहुत पहले। यहाँ तक यह भी कहते हैं कि ईसा स्वयं यहाँ कुछ साल आए रहे, और उनके कुछ समय बाद ही ईसाई लोग भी यहाँ आ गए। तो ये बहुत पुराने चर्च हैं, वो तो अंग्रेज़ों के आने के पहले, बहुत पहले से यहाँ बने हुए थे। सेंट पॉल चर्च केरल का, या और भी कुछ चर्च जो हैं, तो उनकी भी ज्ञान मीमांसा है, क्योंकि भविष्य पुराण में तो यीशु मसीह के धर्म का उल्लेख है, और उसमें उनके सिद्धांतों का इस प्रकार से वर्णन भी है। तो ये अन्य मतावलंबी यहाँ आते रहे, उनसे हमारा संपर्क होता रहा, उनको हमने प्रश्रय भी दिया, उनको हमने स्वीकार कर लिया, तो पैरेलल हमारे यहाँ उनकी ज्ञान परंपराएं चलती रहीं, या अन्य देशों की संस्कृतियों से हम जुड़े, उसके कारण पैरेलल ज्ञान परंपराएं, समानांतर ज्ञान परंपराएं हमारे यहाँ बनी। यह चौथा कारण है। पांचवा कारण है कि बदलती हुई आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां नई ज्ञान मीमांसाओं को जन्म देती है, जो कि पैरेलल या समानांतर चलती रहती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, समय रहेगा तो इस पर मैं बात करूंगा। और छठा कारण है कि जीवन के जो हमारे लक्ष्य हैं, वे कोई एक लक्ष्य ऐसा नहीं है कि इसी लक्ष्य के अनुसार हम बढ़ेंगे। जीवन के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के भी रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम 4 लक्ष्य मानते हैं, जीवन के 4 पुरुषार्थ मानते हैं, उनके अनुसार कई ज्ञान मीमांसाएं एक साथ तो हमारे यहाँ वैसे ही बन जाती हैं, और एक की साधना दूसरे का समन्वय करते हुए की जाए तो मुक्ति हो सकती है, यह भी सिद्धांत है। तो उसके कारण जीवन के जो हमारे लक्ष्य है, तदनुरूप अनेक ज्ञान परंपराएं समानांतर, ज्ञान मीमांसाएं समानांतर विकसित हों, यह स्वाभाविक था। और दूसरा जो हमने विनियोजन या अनुकूलन किया है इतर परंपराओं का, एप्रोप्रिएशन किया, उसके कारण भी समानांतर ज्ञान परंपराएं हमारे समाज में, भारतीय समाज में विकसित हुई। तो ये 7 कारण मैं मानता हूँ। प्रत्येक के मैं कुछ उदाहरण दे करके और बात अपनी आगे बढ़ाऊंगा। पहला कारण जो हमने बताया कि हमारी जो बहुलतावादी दृष्टि, हमारा जो सृष्टिबोध है, जिसमें हम अनेकत्व की स्वीकृति करते हैं, उसके कारण हमारे यहाँ समानांतर ज्ञान परंपराएं विकसित होती रहीं। और हमारे यहाँ माना गया कि एक परंपरा दूसरी से जुड़ती है, तो दोनों एक साथ जारी रहें, दोनों एक दूसरे को पोषती रहें। तो बहुलता की स्वीकृति ज्ञान परंपराओं में हम देते रहे, और उसके कारण अनेक ज्ञान मीमांसाएं प्रचलित होती रही। यह हमारे यहाँ होता रहा। इसका उदाहरण हम देखें कि जैसा हमने कहा कि जो दूसरे देश हैं उनमें धर्म में एक ही किताब है, उनके धर्म की एक ही किताब है। हमारे यहाँ कहा जाए कि आपके धर्म की किताब कौन सी है, तो अगर आप कहें कि वेद है, तो वेद तो 4 हैं, एक वेद नहीं है। यदि वेद कोई किताब के रूप में बताया जाए तो एक वेद तो है नहीं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो जिसको जिसमें लगे वो उसको मान ले। कोई कहेगा कि हमारी तो धर्म की किताब गीता है, कोई कह सकता है कि हमारी तो धर्म की किताब श्रीमद् भागवत है, कोई कह सकता है कि हमारी उपनिषद है हमारी किताब। तो ये बहुलता के कारण एक किताब हमारे यहाँ ऐसी नहीं हुई जिसको कि सबके सब मानेंगे। उससे जो एकांगी दृष्टि होगी और इकहरापन आएगा, वो हमारे यहाँ नहीं है। वेद का अर्थ तो सनातन ज्ञान है, लेकिन उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं, दस्तावेज बनाते हैं, तो एक किताब में नहीं आता, क्योंकि हमारी बहुलतावादी दृष्टि के कारण कई कई किताबें उसकी बनती हैं, इसलिए एक वेद नहीं हुआ। अब आप ये कह दें कि वेद भले ही आपने वो 4 बता दिए, लेकिन मूलतः तो एक ही वेद है, एक वेद के 4 वेद हो गए। तो हम कह सकते हैं कि एक ही वेद हमारे यहाँ है, क्योंकि जब दूसरे धर्मों के लोग हमारे यहाँ आए, उन्होंने अपना आतंक स्थापित करना शुरू किया, तुर्क आए, मुसलमान आए या अंग्रेज आए,
उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप लोगों की क्या तहजीब है, आप लोगों की क्या संस्कृति है, आपके पास किताब कौन सी है, एक किताब कौन सी है आपकी। तो हम लोगों ने कहा कि वेद है। हालांकि कोई एक वेद नहीं है, लेकिन उनको बताने के लिए, उनको जवाब देने के लिए हमने वेद कहा। तो मान लिया कि ठीक है, वेद एक मान लेते हैं, वो चार उसके हो गए, ऐसा मान लेते हैं। मूलतः तो वेद एक ही है ज्ञान के रूप में, लेकिन वेद तो खुद ही कहता है कि एक वेद नहीं है। वो वेद जो है, उस वेदों के ही भीतर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण से अर्थ जाति से नहीं है, यहाँ किताब का नाम है ब्राह्मण। तो हर वेद का एक ब्राह्मण हुआ करता है जिसमें उसकी व्याख्या होती है। उतने ही प्राचीन है ब्राह्मण ग्रंथ जितने की वेद हैं। तो गोपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है, उसमें कहा कि चार वेदों के अलावा और भी कई वेद बनते रहे, वो सब जारी रहे। ये वेद खुद ही बता रहा है कि एक वेद नहीं है, वो तो कई वेद हैं। तो चार वेद हैं, उनसे 5 वेद और बन गए, ऐसा वे कहते हैं। अब कौन से वेद बन गए? ये गोपथ ब्राह्मण कहता है कि पंच वेदान निर्मयत सर्व वेदम पिशाच वेदम असुर वेदम इतिहास वेदम पुराण वेदम। ये 5 वेद उन्होंने गिनाए कि 4 वेदों के अलावा 5 वेद ये और हैं। तो सर्व वेद और पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद, ये 5 वेद और हो गए। पिशाच एक जाति है, प्रेत भी एक जाति है, भूत भी एक जाति है। हमारे यहाँ बहुत सारी हमारे समाज में गलत फहमियाँ जो पैदा की गई, तो हमारे यहाँ मान लिया गया कि भूत प्रेत पिशाच ये कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, पर ये मूलतः जातियाँ थी। अब इनसे कभी संघर्ष हुआ होगा तो कुछ इनको ऐसा इस रूप में चित्रित किया जाने लगा, लेकिन इनकी ज्ञान मीमांसा है। अब वेद तो खुद ही बता रहा है कि पिशाच वेद, असुर वेद, ये भी वेद। असुर एक जाति है और बहुत ही कल्चरली रिच जाति है, बहुत संस्कृति संपन्न जाति है। असुर और दानव ये बड़े वैज्ञानिक इनके भीतर हुए। मैं दानव तो इतना वास्तुशास्त्र जानता था कि क्या क्या महल उसने बनाए, अद्भुत अनोखे महल उसने बनाए। और रावण की नगरी लंका, वैसा शहर कोई दूसरा नहीं था। वो बड़ा अद्भुत उसका पूरा वास्तु विधान था। तो ये लोग टेक्निक में बहुत आगे थे और कई विद्याएं, कई कलाएं, कई हुनर इनके पास थे और इनकी ज्ञान मीमांसा भी थी। तो वेदों ने ही, जो हमारे वेद अगर कहें उनको कि हम लोग आर्य हैं और हमारे वेद ये हैं, हमारा एक वेद है या उसके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो वेद तो खुद ही बता रहा है कि पिशाच वेद भी है, असुर वेद भी है और इनकी भी ज्ञान मीमांसा है। वो तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और वेद से फिर इतिहास वेद और पुराण वेद भी उसके साथ साथ चल पड़े। तो रामायण और महाभारत को इतिहास कहते हैं और पुराण एक मूलतः एक पुराण था जो प्राचीन कथाएं, आख्यान है, उनके माध्यम से जो ज्ञान मीमांसाएं होती थी। हमारा पूरा जो जाति परंपराएं धरोहर हमारे इतिहास की, उसको जिसमें संजोते थे उसको पुराण कहा गया। तो ये उसको भी वेद के बराबर दर्जा दे दिया गया, उसको पुराण वेद कहा गया। तो वेद ही स्वयं बताता है कि ज्ञान परंपरा एक नहीं है, वेद भी एक नहीं है और कई ज्ञान परंपराएं इस प्रकार से होती रही। यह हमारी बहुलता की स्वीकृति के कारण हम चूंकि जो सार तत्व है उसको स्वीकार करते हैं और विरोध का परिहार करते हैं, सामंजस्य हम करना चाहते हैं। यदि ज्ञान मीमांसा है, समानांतर चल रही है, तो उसको समाप्त करने की कोशिश हम नहीं करते। जो पश्चिम में की गई, जो मिशनरी धर्म है, जिहादी धर्म है और जो ऐसी ज्ञान परंपराएं जिनमें कि एक होना चाहिए, ऐसा विचार मूलतः रहा है कि एक ही भाषा होनी चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा विचार नहीं रहा है मूलतः। इसलिए हमारी संस्कृति बहुत फलती फूलती रही है और दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया है। अब अगर आज के समय में कहीं ये विचार आने लग जाए कि नहीं एक ही किताब रहे, एक ही भाषा रहे, तो बड़ा सर्वनाशकारी होगा हमारे लिए। क्योंकि हमारी मूलतः प्रकृति, हमारी ज्ञान परंपराओं की, हमारे चिंतन की, हमारे सृष्टिबोध की बहुलतावादी रही है। उसी में हम फलते फूलते रहे क्योंकि हमने बाकी सबको फलने फूलने दिया और उसके सामंजस्य के साथ हम भी स्वयं अपनी ज्ञान मीमांसा विकसित करते रहे। कि वेदों से हमको यह पता चलता है कि कितने वेद और भी हो सकते हैं। अब दूसरा कारण जो मैंने बताया कि परंपराओं के विकास के कारण समानांतर परंपराएं बनती हैं। जैसे कि दर्शन में कई परंपराएं बनती हैं, तो हमारे यहाँ बताया गया है कि पहले एक ही दर्शन था, आन्वीक्षिकी, और एक से अनेक होता है। तो आन्वीक्षिकी में सांख्य दर्शन और चार्वाक दर्शन और
तर्क प्रधान विद्या आन्वीक्षिकी है, लोकायत चार्वाक दर्शन जिसको कहते हैं, तो सांख्य न्याय और लोकायत या चार्वाक दर्शन ये योग, न्याय नहीं, तो सांख्य योग और लोकायत या चार्वाक दर्शन, ये तीन दर्शन मिलकर के आन्वीक्षिकी दर्शन बनाते हैं। अब ये एक आन्वीक्षिकी विद्या या आन्वीक्षिकी दर्शन है, तो उसके विभाग जैसे ही हुए, वो आन्वीक्षिकी की परंपरा का विकास हुआ, तो उसमें सांख्य योग और लोकायत या चार्वाक ये तीन फिलासफीज विकसित हुई। फिर इन तीनों फिलासफीज का और भी विकास होता रहा, तो बाद में फिर न्याय दर्शन, मीमांसा, वेदांत आदि इनमें जुड़े। फिर इनमें भी प्रस्थानत्रयी, जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, ये तीन ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा गया। तो प्रस्थानत्रयी में तीन ही ग्रंथ नहीं रह गए, फिर कहा कि प्रस्थान चतुष्टयी मान ली जाए, मतलब चार ग्रंथ माने जाएं, तो श्रीमद् भागवत उसमें जोड़ लिया गया। ये परंपराओं के विकास के कारण एक परंपरा दूसरी परंपरा को बना रहने देती है, और विकसित होते हुए अन्य परंपरा को भी वह अपने साथ जोड़े रखती है। यह समानांतरताएं हमारे यहाँ विकसित होती रहीं। अब तीसरा कारण तो बहुत स्पष्ट ही है, जो बहुभाषिकता के कारण, मल्टीलिंगुअल जो पर्सपेक्टिव है हमारा, उसके कारण कई भाषाएं हमारे यहाँ जो रही हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं विकसित होती रही हैं, और हमारे संविधान में 24 भाषाएं मानी गईं। वो सभी बड़ी संपन्न है, उनका साहित्य है, उनके किताबें हैं ज्ञान की उनमें, और विशिष्ट उनके चिंतन की परंपराएं हर भाषा की अपनी अपनी हो सकती हैं, और वो भाषाएं एक दूसरे से सहकार भी करती हैं। तो हमारी परंपराओं में यह जो कई भाषाएं हैं, उनमें एक दूसरे को पोसने की प्रवृत्ति रही है। संस्कृत ने देश की अनेक भाषाओं को पोसा, शब्दावली उनको दी। संस्कृत ने भी देश की अन्य भाषाओं से शब्दावली ली और अपने आप को पोसा। यह भी बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई गई कि संस्कृत से ये सब निकली हैं, वो तो जननी है, तो उसने किसी से कुछ नहीं लिया है। संस्कृत में तमिल के शब्द आ गए, दूसरी भाषाओं के शब्द आए। ये तो हमारे ही बड़े दार्शनिक बताते हैं, कुमारिल भट्ट बताते हैं कि संस्कृत में इतने इतने शब्द तमिल भाषा के हैं, और प्राकृत भाषा के शब्द उसमें आए। दूसरी ज्ञान परंपराओं से संस्कृत ने लिया, प्राप्त किया, उसने दिया भी बहुत कुछ प्रदान किया, दुनिया को भी प्रदान किया। तो उस भाषा की जो अपनी ज्ञान परंपरा है, वह अन्य भाषाओं की ज्ञान परंपराओं से इंटरेक्ट करती है। उसके कारण बहुत सारी समानांतर परंपराएं निरंतर हमारे यहाँ बनती रहती हैं। और जैसा मैंने उदाहरण दिया कि जिस तरह से कई नदियाँ एक साथ बहती हैं, उस तरह से भाषाओं की नदियाँ बहती हैं। वे एक दूसरे को पोसती भी रही हैं और एक दूसरे से समागम करती हैं। कभी कभी किसी बड़ी नदी से एक छोटी सी नदी भी बन जाती है, तो एक भाषा से दूसरी भाषा भी कभी उस तरह से निकल सकती है, ऐसा हम कहते हैं। पर भाषाएं उसी तरह से जन्म लेती हैं जैसे कि धरती से पेड़ उगते हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ नहीं निकलता है प्रायः, और जहाँ जो समाज है वो उस जगह की जो भाषा अपने आप उगती है, उसमें जैसे पेड़ उगता है, वो दूसरी भाषाओं से इंटरेक्ट हो सकती है, उससे अंतक्रिया कर सकती है, संपर्क कर सकती है। इसलिए भारत की भाषाओं में शब्दावली की समानता बहुत अधिक है और एक दूसरे से संपर्क में बहुत आती रही हैं, लेकिन उनका अपना स्वभाव, अपना चरित्र, उनकी अपनी ज्ञान मीमांसाएं हैं। उसके कारण ज्ञान परंपराएं हमारे यहाँ समानांतर रूप से विकसित होती रहीं। यह तीसरा कारण है। चौथा कारण जो समानांतर परंपराओं या ज्ञान मीमांसाओं का है, वह इतर संस्कृतियों को अपनाने के कारण ज्ञान मीमांसाएं हमारे यहाँ अनेक अन्यान्य ज्ञान मीमांसाएं एक साथ चलती रहीं। जैसे गणित में हम बहुत आगे रहे, शून्य का हमने आविष्कार किया, वह तो सत्य है, लेकिन अरब लोग यदि ले गए हमारे यहाँ से तो उन्होंने गणित को बड़ा विकसित किया। बहुत सारे विज्ञान हमारे यहाँ से वो ले गए। ज्योतिष या गणित यदि वहाँ पहुँचा है तो ज्योतिष उनका बड़ा पक्का था, स्ट्रॉन्ग था, तो ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ अपनी भी आईं। और बाद में हम लोगों को लगा कि इनका तो ज्योतिष कुछ और बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हमको कुछ लेना चाहिए। तो ताजिक और रमल, ये दो सिद्धांत फिर भारतीय ज्योतिष ने बाद में स्वीकार किए, जो अरब ज्योतिष से स्वीकार किए गए। और उसका तो हमारा साहित्य खुद ही बताता है कि किस तरह से कोई नीलकंठ बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो ताजिक सिद्धांत सीखना चाहते थे, और वो पता चला कि कोई मौलवी कश्मीर में है, वो ताजिक के सबसे बड़े मास्टर हैं।
तो उनसे सीखने के लिए वो गए और उनके पास रहे, और उस मौलवी ने कहा कि मेरी बेटी से ब्याह करना पड़ेगा। कथा इस प्रकार की है कि वो पहुँचे तो दूर से ही उसने देख करके कहा कि आओ आओ, हमको पता था कि तुम आओगे हमसे पढ़ने के लिए ताजिक। ये तो कथा चल पड़ी है, लेकिन नीलकंठ तो बड़े ज्योतिषी हुए, उन्होंने ज्योतिष के कई ग्रंथ लिखे हैं, उसमें से ताजिक नीलकंठी भी एक किताब संस्कृत में है। तो जो अरब का ज्योतिष है उस पर वो किताब संस्कृत में लिखते हैं। ताजिक नीलकंठी बहुत अच्छी किताब मानी जाती है ज्योतिष की। वो अरब देश का जो ज्योतिष है उसमें ताजिक की जो थ्योरी है उसको वह बताती है। मेरा ज्योतिष विषय नहीं है, इसलिए मैं ताजिक में क्या क्या थ्योरी है मैं नहीं बता सकता हूँ। किताब मैंने उल्टी पलटी है कभी, लेकिन वो मेरा एरिया नहीं है, इसलिए ये मत पूछिएगा कि अब हमको ताजिक सिखा दीजिए। वो ताजिक को दूसरा सिद्धांत रमल उनका है। रमल में तो बहुत सारी आने वाली घटनाएं बता दी जाती हैं, उसका कुछ अलग विज्ञान है। तो ताजिक नीलकंठी और रमल संहिता ये ग्रंथ फिर संस्कृत में लिखे गए। ऐसा माना गया कि उनके यहाँ से हमने ये लिए। हमने ग्रीस से भी लिया, ऐसा नहीं है। यूक्लिड जो गणित की किताब है, ग्रीक भाषा में यूक्लिड का बहुत फेमस है ग्रंथ, उसका 16वीं शताब्दी में अनुवाद संस्कृत में हुआ, सिद्धांत सम्राट नाम से, उसको भी सीखा। ग्रीक भाषा भी हमारे यहाँ के लोगों ने सीखी, और ग्रीस देश से हमारा बहुत संपर्क था। तो जो यदि उनसे संपर्क है, उनकी भाषा से संपर्क है, उनकी भाषा यहाँ जानने वाले भी हैं, तो उनके ज्ञान मीमांसाओं से हमारा संपर्क न हो, ऐसा संभव नहीं है। और कुछ दूसरी जटिल बातें हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि कहाँ हम लोग ये मान लेते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम तो जगत गुरु हैं, हमें क्या चाहिए, हम तो दुनिया को देने वाले हैं। हालांकि हकीकत नहीं रही है, मैं इसको नहीं मानता कि केवल हम रहे और हमने दुनिया को सब दिया, हमने कुछ लिया नहीं किसी से, ऐसा नहीं हो सकता था। और कई बार इससे हमने बड़ा आत्मघात किया कि हमें क्या करना, हमारे पास तो सब कुछ है। तो अब तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में हमको पश्चिम से लेना ही पड़ रहा है बहुत कुछ। तो यह हमेशा से ही से रहा है कि हमने जो असुरों की संस्कृति थी उसमें बहुत सारी बातें थी। मैदानों ने कितनी मदद की, युधिष्ठिर के महल उन्होंने ऐसे अद्भुत बना करके दिए। तो ये बड़ा इंटरेक्शन अन्य संस्कृतियों से, वो असुर लोग असीरिया चले गए ऐसा बताया जाता है, और ईरान में, दूसरे देशों में वे फैले, तब भी उनसे हमारा संपर्क तो बना ही रहा। तो ये बहुत सारी जो इतर देशों की परंपराएं हैं वो यहाँ पर आती रही हैं। और जैसा पारसियों के बारे में मैंने बताया, तो पारसियों ने यहाँ आकर के फिर संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे। ये कम लोगों को मालूम है कि नरियो संघ एक हुए 14वीं शताब्दी में, उन्होंने फिर जो अवेस्ता है उसका संस्कृत में अनुवाद किया कि यहाँ के लोग भी हमारे ग्रंथ के बारे में जानें और पढ़ें। तो ये बहुत सारे मतावलंबी, धर्मावलंबी विदेशों के जो यहाँ आए, उनसे जो हमारा संपर्क होता रहा, उसके कारण अनेक ज्ञान परंपराएं फलती फूलती रहीं। एक रोचक उदाहरण मैं देता हूँ कि हम अनुकूलित कर लेते हैं अन्य ज्ञान परंपराओं को, हम कई बार आत्मसात भी कर लेते हैं, वो हमारे यहाँ बनी रहती हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब 3-4 साल के थे, 5 साल के थे, तो चाय हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के परिवारों में चाय नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। ये 75 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और 70 साल पहले का हिंदुस्तान तो हमारा जो देखा हुआ है, उसमें हमारे घर में चाय वाय ऐसी कुछ बनती नहीं थी। अब थोड़ा बहुत सुना था कि यहाँ चाय भी कोई चीज़ होती है, हम लोग चाय आय नहीं पीते थे। ये अंग्रेज़ों ने चाय हमारे ऊपर ला दी। वो हमारे जो दादा हैं, हमारे पिता हैं, वो बताया करते थे कि कैसे चाय का प्रचार अंग्रेज़ों की जो कंपनियां, टी कंपनियां होती थी, चाय कंपनियां होती थी असम में, वो करती थी यहाँ आकर के, वो फ्री में चाय पिलाती थी लोगों को कि पीजिए, ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है, ये ठंड में गर्म करती है, गर्म में ठंडा कर देती है, ऐसा वो उसके विज्ञापन लिख लिख करके और मुफ्त पिलाते थे ताकि चाय की आदत लग जाए, उसका स्वाद लग जाए लोगों को। तो ये चाय हमारे यहाँ छोड़ गए। तो हमने अपना भी लिया कि ठीक है, ये बता रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, हमने उसको विरोध नहीं किया, हमारे ऊपर चाय क्यों लाद रहे हो। तो चाय हमने अपना ली, लेकिन हमने क्या किया कि उसमें हमने अपने ही ढंग से चाय बना ली अपनी। उसमें हम तुलसी और अदरक और काली मिर्च और लौंग और इलायची और पता नहीं क्या क्या मिला करके, वो दुनिया में ऐसी चाय कहीं नहीं बनती। मैं भी दुनिया के कई देशों में घूमा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जैसी चाय बनती है वैसी दुनिया में और कहीं नहीं बनती है। और या तो वो लोग अगर आए उनको पिला दिया जाए तो उनको लगा कि क्या हमको पिला दिया, उठा करके उनको के हो जाएगी, या उनको इसका शौक लग जाएगा तो कहेंगे कि यही चाय हमको पिलाइए।
यह भी हमने देखा कि विदेशों के बड़े बड़े प्रोफेसर आए, हमारे साथ उनकी मीटिंगें थी, तो उन्होंने कहा मसाला चाय पिएंगे, तो मसाला चाय कहने लग गए। और 5 स्टार होटल में ठहरे हैं, वहाँ भी मसाला चाय की फरमाइश वो लोग करते थे। तो ये एक जो पद्धति चाय की भी एक ज्ञान मीमांसा है कि हम कितने आयुर्वेद के तत्व उसमें मिला करके उसको अपना विकसित करते हैं, यह भी हमारी ज्ञान मीमांसा का एक अंग है। और हमारे वैज्ञानिक ज्ञान मीमांसाएं इस प्रकार से विकसित हुई हैं। हमने बहुत सारी औषधियाँ दूसरे देशों से भी अपनाई और जो उनकी टेक्निक्स थी वो भी हमने इस प्रकार से ली। तो ये एक सरल उदाहरण मैंने जरूर चाय का दिया है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो आई उनको हमने अपने अनुकूलित कर लिया और वो हमारे जीवन प्रवाह में सम्मिलित हो गई। तो इतर ज्ञान परंपराओं, इतर संस्कृतियों के कारण हमारी जो जीवनचर्याएं, जीवन शैलियाँ और उनमें अन्य ज्ञान मीमांसाओं का अनुप्रवेश है वह इस प्रकार से होता रहा है। एक जो 5वां महत्वपूर्ण कारण है कि बदलती हुई परिस्थितियाँ, बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ जो हैं, समाज बदलता है, विकास होता है। पहले जंगलों में हम रहे, हम लोग खानाबदोश रहे होंगे, फिर हम लोगों ने गांव बसाए, कुटुंब कबीले हमारे बड़े, फिर गांव से शहर हुए, फिर सामंती समाज, क्षत्रिय समाज विकसित हुआ। तो ज्ञान परंपराएं भी बदलती हैं और पुरानी ज्ञान परंपराओं के समानांतर अन्य ज्ञान परंपराएं आ जाती हैं। हमारे धर्मों में नए विचार आ जाते हैं, हमारे दर्शन में नए विचार उसके कारण आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ कि वेदों में इंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। सब देवताओं में सबसे प्रमुख देवता भी वे हैं। और विष्णु को उपेंद्र कहते हैं, विष्णु उनके छोटे भाई हैं। तो विष्णु पर उतनी स्तुतियाँ, उतनी चर्चा नहीं है वेदों में जितनी कि इंद्र पर है। इंद्र बड़े प्रधान देवता, उनकी पूजा होती है। तो एक पूरी परंपरा इंद्र पूजा की हमारे यहाँ कई शताब्दियों तक चलती रही। इंद्र का उत्सव मनाया जाता था, इंद्र की पूजा होती थी। अब कृष्ण तो बड़े तेज दिमाग के थे, तो 7 साल की उम्र में उनके बारे में हरिवंश पुराण में जो सबसे पुराना कृष्ण कथा का ग्रंथ है, उसमें बताया गया कि जब वो 7-8 साल के थे तो उन्होंने देखा कि कुछ पूजा की तैयारी कर रहे हैं उनके पिताजी, नंदगोप आदि बाल बाल सब लोग। तो उन्होंने पूछा आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं हर साल, वो इंद्र का उत्सव का दिन आने वाला है, उसकी पूजा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करें, हम तो पहाड़ की पूजा क्यों ना करें, ये गोवर्धन पहाड़ है, इससे हमको सब कुछ मिलता है। इंद्र को किसने देखा है, कौन देवता है? हमारे लिए तो यही देवता है। तो इस गोवर्धन पहाड़ में हमारी गायें चरती हैं, इसकी गुफाओं में वो शरण लेती हैं, इससे फल फूल वनस्पति सब हमको मिलते हैं, इसकी पूजा हमको करनी चाहिए। अब वो कृष्ण इस तरह से बातचीत करते थे, उनको लोग मानते थे, तो स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो हम गोवर्धन की पूजा आरंभ करेंगे, आज के दिन गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो उन्होंने गोवर्धन पहाड़ की पूजा आरंभ की। यह एक परंपरा है, पहाड़ की पूजा होती है। जो हमारे प्राचीन धर्म हैं उनमें प्रकृति के हर पदार्थ की पूजा, नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वनस्पति है, इन सब की ईश्वर के रूप में पूजा, इन्हीं में ईश्वर विराजमान है। ये जब तक ये धर्म था तब तक हमारा यहाँ इतने सामरस्य था हमारे जीवन में कि सब हमारे यहाँ एक साथ जी रहे थे, फल फूल रहे थे, वनस्पतियाँ, नदियाँ, पहाड़ सब स्वच्छ निर्मल थे, उनको हम देवी के रूप में देखते थे। ये सबसे पुराना हमारा धर्म है, ये तो बड़ा अच्छा धर्म था। बाद में जो धर्म आए उन्होंने तो लड़ाइयाँ बहुत कराई। अगर यही धर्म हम मानते रहते तो इतने सब झगड़े नहीं होते। तो कृष्ण ने कहा कि पहाड़ की भी पूजा करने वाले समाज हैं, हम उनकी तरह हम एक पहाड़ की पूजा जिससे हमको सब कुछ मिलता है इसकी पूजा क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उससे एक गोवर्धन पूजा की परंपरा चल पड़ी और वो परंपरा तो बाद तक भी जारी रही। अब दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा का भी त्योहार आता है, वो एक तरह से हमारी स्मृतियों में बनी हुई है। लेकिन वो गिरिव्रज गिरिमा पहाड़ की पूजा का उत्सव, उसकी बड़ी परंपरा चली हमारे यहाँ। तो इंद्र पूजा भी चलती रही, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। हालांकि उस कहानी में बताया गया कि इंद्र फिर नाराज हो गए तो उन्होंने बहुत मूसलाधार बौछारें कर दी और सब डूबने लगा, तब कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। तो वह तो एक कथा है, वह तो माइथोलॉजी है, आख्यान है। उस पहाड़ में शरण सब लोगों ने ले ली, ऐसा आशय लेना चाहिए कि पहाड़ी फिर हमको बचा भी लेगा। तो यदि बाढ़ आएगी तो उस पर जाकर के हम आश्रय ले लेंगे।
इसलिए पहाड़ की रक्षा हम करें, वह हमारी रक्षा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि पहाड़ भी निगल लिए आदमी ने। पहाड़ थे जहाँ पर वो पहाड़ खत्म हो गए, उनके ऊपर तो कॉलोनियाँ बनी हैं। कुछ शहरों में हमने देखा कि यहाँ पर माउंट था, वो खत्म हो गया, उस पर खूब पेड़ थे, और वो पेड़ तो नदारद हैं, उनके ऊपर तो कॉलोनियाँ आ गई हैं। तो हम लोग खा गए, नदियों को पी गए, पहाड़ों को निगल गए हम लोग। हमने ईश्वर उसको मानना बंद जब कर दिया तो परंपराएं हमारी खत्म हो गई, वो समानांतरताएं खत्म हो गई। तो ये जो समानांतरताएं जब नहीं रहती हैं तब कितना विनाश होता है, यह भी समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान मीमांसा की, ज्ञान परंपराओं की जो समानांतरताएं हैं, जो सबको फलने फूलने देती हैं, उनको नकारने से क्षतियां भी हो सकती हैं। तो कृष्ण ने यह परंपरा जारी रखी, वह चलती रही, और उसके कारण प्रकृति से हमारा जो सामंजस्य था, सामरस्य था, वो बना हुआ था। एक और परंपरा हमारे यहाँ है, वह थोड़ा सा अटपटा लग सकता है सुनने में, लेकिन विवाह की कई परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं, और उसका भी धर्मशास्त्रों में विवेचन है। तो अभी एक ज्ञान परंपरा है कि विवाह कैसे करें। हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए गए, उनमें से 4 जो हैं वह मान्य विवाह हैं, और 4 जो हैं वह आसुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह इत्यादि। वो हमारी परंपरा के नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन कोई कर लेता है तो उसको मान लेना चाहिए। ऐसा भी फिर कहा गया कि विवाह तो हुआ ही है तो उसको मान लेना चाहिए। तो अब जो पैशाच विवाह है उसमें किडनैप कर लेता था लड़की को, उस तरह से भी विवाह होता था। यह तो आप कह सकते हैं कि यह तो अच्छी बात नहीं है, यह तो बड़ी खराब बात है कि लड़की को अपहरण करके ले गया और विवाह कर लिया। लेकिन कई बार ये बड़ा अच्छा माना जाता था। वो लड़की खुद ही कह रही है अगर कि मुझे किडनैप करके ले जाओ, वो संदेश भेज रही है, तो उसने कर लिया, वो विवाह हो गया, बहुत सुखी रहे, माँ बाप ने भी मान लिया दोनों तरफ की ठीक है। वो एक परंपरा चल पड़ी कि वो कन्या हरण के द्वारा विवाह होता है। अब अजीब बात है कि जैसे श्री कृष्ण ने ये कहा था कि इंद्र पूजा हम क्यों करें, हम पहाड़ की पूजा क्यों न कर लें, उन्होंने ये भी कहा कि किडनैप करके विवाह क्यों नहीं हो जाए। उन्होंने किडनैपिंग के द्वारा कई शादियां कराई। अगर सरल भाषा में मैं कहूँ, उसके सब किस्से आपको मिल जाएंगे। एक तो उन्होंने देखा कि सुभद्रा जो हमारी बहन है अर्जुन को चाहती है, हमारे बड़े भाई बलराम जो है पसंद नहीं करेंगे, वो दुर्योधन के साथ इसको ब्याहना चाह रहे हैं, और अर्जुन से बड़ी मित्रता थी श्री कृष्ण की। तो अर्जुन ने भी सुभद्रा को देखा, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम तो हमारी बहन को ले जाओ हरण करके, बाद में हम सब देख लेंगे, हम समझा लेंगे। तो अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया, उसकी तो बड़ी तारीफ होती है। सुभद्रा हरण पर कई कई काव्य लिखे जाते हैं, और अपहरण की कई घटनाएं उनको बड़ा अच्छा माना गया। ऐसे हमारे पुराणों में खूब किस्से आपको मिलेंगे। तो श्री कृष्ण ने तो सांब जो उनके बेटे थे उसका विवाह भी अपहरण के द्वारा कराया, और भी कई विवाह उन्होंने इस तरह से कराए। ये परंपरा रही होगी, वो उस समाज में आवश्यकता थी, वो एक रिवाज चल पड़ा और परंपरा चल पड़ी, और उससे एक विचार उसके साथ है कि इस तरह से हम कन्या हरण के द्वारा विवाह कर सकते हैं। ये पैरेलल चलता रहा। और एक जो हमारी बड़ी महती परंपराएं हैं वो तो यही है कि वो आर्ष विवाह है, दैव विवाह है, प्राजापत्य विवाह है, जिसमें कि भांवरी होती है, सप्तपदी होती है, बड़े उदात्त विचार होते हैं। लेकिन इतर समाज हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनको हमने बना रहने दिया, उनके विचारों को भी बना रहने दिया। क्यों बना रहने दिया? क्योंकि एक ही परंपरा रहेगी तो वह खा जाएगी, समाज को खा जाएगी। ये जो हमने देखा कि क्या हुआ है, किस तरह से तंग किया जाता है लड़की वालों को, उसमें जो विकार आ गए, वो ऐसा समझते हैं कि आप हमारे गुलाम हो गए, हमारे जूते उठाइए। वो लड़की के बाप से कहता है कि मेरे मेरे जूते उठा करके ले जाओ, मेरा ये करो। ये सब चल पड़ा उसके नाम पर। ये जो बड़ी महती परंपराएं थी उनमें विकार आए। श्री कृष्ण यही कह रहे थे वहां पर कि लड़की कोई दान देने की चीज है कि उनके यहाँ तो कन्यादान होता है। जिन विवाहों को आप बहुत अच्छा बता रहे हैं उसमें कन्यादान, ये श्री कृष्ण ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो बड़ा बहुत हमारी परंपराओं का जो संगतिकरण बताते हैं, वो कहते हैं कि कन्यादान का अर्थ वो नहीं है, उसको किसी खरीद फरोख्त की चीज की तरह दान में नहीं दे रहा है, उसका तो कितना गंभीर महान आशय है, दार्शनिक आशय, वो सही है, होगा वो आशय, लेकिन वो उसका प्रैक्टिस में क्या होने लगा। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो लोग दान में देते हैं। हमारे यहाँ लड़की कोई दान में देने की चीज है, अगर वो कह रही है कि मुझे ले जाओ तो तुम उसको ले जाओ, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये श्री कृष्ण ने कहा, तो ये भी तो एक परंपरा बनती है। तो ये बहुत सारी जो समाज हैं उनमें जो अलग अलग रीति रिवाज हैं, उनके कारण जो समाज में परिस्थितियां बदलती हैं, उनके कारण भी परंपराएं अनेक होती हैं। और एक जो
कारण मैंने छठा कारण बताया, वो जीवन के लक्ष्यों के अनुसार हमारे यहाँ कई कई ज्ञान मीमांसाएं, कई कई ज्ञान परंपराएं बनती हैं। इस तरह के लक्ष्यों का विचार अन्य देशों में कितना हुआ मुझे जानकारी नहीं है। मेरी समझ से तो इस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ माना गया कि जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, या 3 पुरुषार्थ माने गए थे, फिर 4 बाद में उनको किया गया। तो धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थों के अनुसार कई कई ज्ञान मीमांसाएं फिर होती गईं। धर्म का विचार हुआ तो धर्म की मीमांसा में कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए। अर्थ का विचार हुआ तो अर्थशास्त्र के कई ग्रंथ लिखे गए। तो अर्थ से आशय वहाँ इकोनॉमी से या रुपये से नहीं लेना चाहिए। अर्थ जितनी भी भौतिक संपत्ति है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी जितनी है, संसार में जो कुछ भी लौकिक है उसका विचार करना ये अर्थशास्त्र है। ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया। तो अर्थशास्त्र में तो फिर केमिस्ट्री भी आ जाएगी, टाउन प्लानिंग भी आ जाएगी, गवर्नेंस भी आ जाएगा, राजनीति भी आ जाएगी, सिविक्स या नागरिक शास्त्र भी आएगा, ग्राम नियोजन भी आएगा, पंचायती राज भी आएगा। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें ये सब बताया गया है। उसमें इतने बहुत सारे विषय उसमें ये सब हैं। उसमें वैदेशिक संबंध भी है, विदेशों से कैसे संबंध रखे जाएं, राजदूत कैसे भेजे जाएं, यह सब भी उसमें है। तो ये जो अर्थ पुरुषार्थ है उसमें जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं वो सब आ जाती हैं। फिर उन लौकिक विद्याओं से फिर अन्य विद्याएं निकलती रहती हैं कि वो कई तरह से विज्ञान, रसायन विज्ञान है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है। अच्छा, जो मैंने वेद बताए थे 4, उनके उपवेद भी हैं। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और कृषि वेद, ये 4 उपवेद हो गए हर वेद के। तो वेद स्वयं बताता है कि हमारे और भी वेद हो सकते हैं। तो उस तरह से ये परिस्थितियों के बदलने से तो ज्ञान मीमांसाएं अनेक होती हैं। जीवन के जो 4 लक्ष्य बताए गए उनके अनुसार धर्म के विचार में अनेक ज्ञान मीमांसाएं, अर्थ के विचार में अनेकानेक ज्ञान मीमांसाएं, काम के विचार में, काम का अर्थ भी केवल सेक्स नहीं है, सेक्स उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। काम जो है सौंदर्य शास्त्र है, जीवन को हम सुंदर, मनोहर, रमणीय, आनंदमय कैसे बनाते हैं। तो जितनी भी कलाएं हैं, कविता है, साहित्य है, ये सब तो काम के अंतर्गत इनका विचार होता रहा है। जो कामसूत्र है उसमें 64 कलाएं, उनके बारे में पूरा लंबा अध्याय है, और ये सीखना चाहिए लड़के लड़कियों को, वात्स्यायन कामसूत्र में कहते हैं। तो ये जितनी भी कलाएं हैं और जितने हुनर हैं, जिसको स्किल्स आजकल कहते हैं, वो सब कामशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जो जीवन को सुविधाजनक, मनोहर, सुंदर, सौंदर्यमय बनाते हैं। जितने भी ज्ञान विज्ञान, वो सब काम के विचार के अंतर्गत आते हैं। और उसके भी मूल में यह विचार है कि काम से ही सृष्टि उत्पन्न हुई। जो जीवन को सुंदर बनाने की, बहुमुखी बनाने की जो इच्छा है, प्रेरणा है, वही मूलतः काम है। वो सृष्टि के मूल में वह है, ऐसा हमारे यहाँ बताया गया। तो वह पूरा एक प्रस्थान उससे बनता है, उससे कई ज्ञान मीमांसाएं बनती हैं। उस काम को यदि जीवन का एक लक्ष्य हम मानते हैं तो, और फिर मोक्ष या मुक्ति, हमारा जो पूरा अध्यात्म है, इस सारे जीवन से परे हम किस प्रकार से एक अलौकिक स्तर प्राप्त कर सकते हैं, और लोकोत्तर स्तर, वह उसका विचार होना। तो ये जीवन के लक्ष्यों के अनुसार कई कई ज्ञान परंपराएं हमारे यहाँ बनी। यह छठा एक कारण है। दूसरा, विनियोजन या अनुकूलन की प्रवृत्ति हम में रही। इस पर मैं कह चुका हूँ, लेकिन इसका पूरा हमारे ज्ञान मीमांसाओं में कैसा प्रभाव परिलक्षित होता है कि कई कई धर्म हैं, कई कई भाषाएं हैं, उनमें हम परस्पर एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अनुकूलित अनेक ज्ञान परंपराओं को हम अपने प्रस्थान के भीतर कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ बताया जाता है, जो धर्मों का इतिहास बताते हैं, कि शिव की पूजा आर्येतर समाजों में थी, और रुद्र वेदों के देवता थे। वेदों में शिव का देवता के रूप में नाम नहीं है। बाद में श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव और रुद्र की एकता बताई गई है, पर मूलतः शिव जो है वह हमारे यहाँ वेदों में प्रतिपादित नहीं है। उनके वो रुद्र देवता का प्रतिपादन है, और रुद्र थोड़े अलग तरह के देवता हैं। बहुत क्रोधी हैं, वे सबको बीमार कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, प्रचंड देवता वे हैं। और ये जो शिव देवता, शिव का तो नाम ही है जो मंगलमय है, वो शांतिमय है, सबका कल्याण करने वाला देवता है। तो बाद में जब अन्य समाजों के संपर्क में हम लोग आए, जो वेदों के देवता थे उनमें परिवर्तन हुआ, तो फिर विष्णु भी आ गए, फिर शिव आ गए।
तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता जो हो गए, ये जो ट्रिनिटी है, जो ये तीन देवता हैं, वेदों में तो इस रूप में नहीं है, विष्णु जरूर वहाँ पर हैं। तो ये विकास होता रहा, ये अन्य समाजों के साथ संपर्क, उनकी बातों को अनुकूलित करने के कारण तो हमने शिव को अंगीकार कर लिया कि बड़े देवता हैं और शिव की पूजा कितना हमारे जीवन में मंगल ला सकती है, और रुद्र के साथ एक हमने उनको मान लिया। तो ये कहा गया कि रुद्र ही शिव हैं, शिव ही रुद्र हैं, तो रुद्र शिव का ही नाम है, रुद्र का नाम शिव है, ऐसा मान करके। तो यह यजुर्वेद में फिर शतरुद्री जो हम देखते हैं, उसमें रुद्र का जो स्वभाव बताया गया है, उसमें रुद्र तनु रुद्र स्वरूप, और फिर बाद में उनको शिव तनु और शिव स्वरूप, ये जो ट्रांजिशन होता है यह भी वहाँ फिर बताया गया कि वही रुद्र जो है शिव स्वरूप हो जाते हैं। ये एक तरह से संक्रांति को फिर बाद में बताया गया शतरुद्री में और श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो यह रुद्र की एक शिव रूप भी है, उसको अनुकूलित हमने इस तरह से कह करके कर लिया, ऐसा कुछ अध्येता बताते हैं। इससे मतभेद भी हो सकता है, लेकिन वेदों में वाक्य आपको मिलेंगे कि रुद्र तुम्हारा ही एक रूप यह भी है, यह भी तुम में ही है। तो उसको हम इस तरह से हम शामिल कर रहे हैं अपने धर्म में, अपने विचार में। तो इस प्रकार से अनुकूलन, हम एप्रोप्रिएशन अच्छे के लिए हम इतर ज्ञान परंपराओं का जो हमारे समाज से भिन्न समाजों की हो सकती हैं, उनका हम इस प्रकार से करते रहे हैं। ये मैंने कुछ जो भारतीय ज्ञान परंपराओं की समानांतरता के कारण हो सकते हैं, उनके उदाहरण सहित उनका प्रतिपादन किया। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। बहुत ही